Justice for Meena Techi. Justice for Meena Techi. Justice for Meena Techi. बंद करो, बंद करो, घरेलू हिंसा बंद करो. बंद करो, बंद करो, घरेलू हिंसा बंद करो. बंद करो, बंद करो. घरेलू हिंसा बंद करो. We want Justice. We want Justice. We want Justice. justice for Meena Techi. justice for Meena Techi. justice for Meena Techi. Marked the most tragic day for young mother Techi Mena and her unborn baby, 7 months born baby in her womb. We have never heard of such a tragic contract killing by her husband in the history of our humanity. More so in our tribal belt in Northeast and Arunachal Pradesh, a state where people are so peace-loving, full of simplicity and acceptance of each other. Today, the women group of the district has initiated this mourning day with a candle march. As we marched from the old gate till this Gandhi Park, many might have asked the question, why so? क्यों इतना जवान माँ और बच्चा पेट में बैठते हुए क्यों मर्डर करना अपना खुद का पिताजी ने और हस्बैंड ने? Such contract killing by the husband to his own wife and child deserves no other punishment than the Indian Penal Code section 302 and 303, where it has stated that punished to death or imprisonment till life. Kindly जो जितना सोशल मीडिया यूज़ करता है आपका अपना वॉल पेज में पेश कीजिए, क्योंकि प्रूवन फैक्ट है कि हस्बैंड ने मास्टरमाइंड किया हुआ है. Let's make a statement, a resolution in our own Facebook pages or any social media, Instagram है, Twitter है, जहाँ में भी हम लोग ये मैसेज को पहुँचा पाएगा. Justice for young Techi Mena and her unborn 7 months baby. दुख लगा कि मैंने क्या बोलेगा, जो अपना ही हस्बैंड ने अपने पत्नी और अपने बच्चे को कत्ल किया. तो ऐसे तो हम लोग का यहाँ पे भी बहुत मैंने है जो मैंने एक्स्ट्रा अफेयर्स रखता है, बहुत है, लेकिन हम लोग भी कुछ नहीं कर पाया उनके लिए ना. फिर भी आज का जो ये बहन को देखते हुए मैंने चुप नहीं रहना है. हम लोग भी किसी का मैंने आस पड़ोस में हो रहा है देखते हुए हम लोग को चुप नहीं रहे. उनके लिए हम लोग आवाज़ उठाना है. जितने भी यहाँ आए गए लोग, हम आपसे ही मैंने अनुरोध करता है कि आपके आसपास में है, बहुत मेरे आसपास में भी है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे. उसके लिए आज हम सब एकजुट होके मैंने उनकी मैंने रक्षा करेंगे. और आज मैंने इनके जस्टिस के लिए जो जिसने उसने मैंने उसका हस्बैंड ने किया या जिसने भी किया उसको सज़ा मिलना चाहिए. आज हम लोग गवर्नमेंट से यही उम्मीद करते हैं और यही मांग करते हैं. हम लोग सब एकजुट होके ये मांगते हैं. ये जो हत्या हुआ, शायद हम लोगों ने इमेजिन भी नहीं किया था कि किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है. वो भी वो आदमी का जो अपना ही बच्चा को, अपना ही बीबी को मार के सुपारी, जो हम लोग क्राइम पेट्रोल सावधान इंडिया में देखता था, अभी हम लोग लाइव देखने लग गया. ये चीज़ हम लोग को घर तक आने में देर नहीं लगेगा. ये अरुणाचल में आ गया मतलब ये सुपारी दे सकता है, हम लोग का ट्राइबल ही कर सकता है. मेरा ये कहना है कि हम लोग का जो यंग लड़की लोग का स्पेशली, आपको मर्द, हम लोग का सोसाइटी का मर्द लोग पैसा लेके गाड़ी लेके आप लोग को फुसलाएगा, बोलेगा, लेकिन आप लोगों ने ही उसका उसका सेकेंड वाइफ बनने में, थर्ड वाइफ बनने में आप लोग एंकरेज नहीं होना है. हम लोग भी जब यंग था हम लोग को भी कहा गया था कि मेरा बीवी ऐसा है, मेरा बच्चा ऐसा है. आप अपना
अपने आप को पूछो, जिस घर को आप रुला के जाएगा, जिसका बीबी को आप रुला के जाएगा, जिसका पत्नी को बच्चा को रुला के जाएगा, वो आपका घर खुशी रहेगा? आपको लगता है? वो आज अपना बीबी को बदनाम कर रहा है, कल आपको बदनाम करेगा, परसों और दूसरा लेके आएगा। इसलिए ये सिर्फ मर्द का गलती नहीं बोल सकता है, ये हम लोग का लड़कियों लोग का भी गलती है। लड़की लोग भी संभल जाओ। रोइंग में रिसेंटली एक वन स्टॉप सेंटर के नाम से एक स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम एक खोला गया है, एंड दिस इज़ टू हेल्प वुमेन who are suffering from any kind of violence, any form of violence against women. So you can report it to us, and the women helpline number is 181. Please आप लोग याद कर लो, and then if possible, जैसे पॉल सर ने भी कहा है that social media का power, use that. तो जितना हो सके प्लीज शेयर दिस नंबर 181. दिस इज़ द वुमेन हेल्पलाइन नंबर. सो एनी केसेस दैट यू रिपोर्ट, वो लोग हम लोग को रेफर करता है. इफ़ द केसेस, अगर कुछ इंसिडेंट यहाँ पे रोइंग इन एंड अराउंड रोइंग हुआ है, तो दैट केस इज रिपोर्टेड टू अस, एंड देन आवर जॉब इज टू असिस्ट द वुमेन हु आर सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ वायलेंस. सो द वन स्टॉप सेंटर इज़ अ प्रोविजन वेयर वी हैव different kinds of emergency and non-emergency services. In case अगर कुछ domestic violence हुआ है किसी के ऊपर, तो immediate अगर आपको help चाहिए, तो what we do is we can send an ambulance. अगर immediately आपको help चाहिए तो वो provision भी है. अगर आपको shelter चाहिए तो we have the provision for that also. And अभी recently हम लोग it is ongoing process है, अभी तक complete नहीं हुआ ये process. वन स्टॉप सेंटर एंड नानी मारिया सोसाइटी हम लोग साथ में कोलैबोरेट करके वी आर ट्राइंग टू फाइट अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस. आप लोग क्या करो, whenever you put a status about this case, you always आप एक बार देख लो ना फेसबुक में, फॉलो की what hashtag is being circulated. This is how the algorithm and technology work in social media, no? आप लोग hashtag करो and keep the post public. क्योंकि बहुत सारा टाइम ऐसा होता है कि when you keep the privacy setting in friends, a lot of people cannot see the post. तो आप लोग public करो settings and follow whatever proper hashtag is going around being circulated, so that you can reach out, be among the masses who are asking for justice, you know. So that's it. That's ये कैंडल लाइट करेगा, उसमें भी हम मन से हम देख रहे हैं कि हमको भी शामिल होना है. Because I am a lady, I am a wife. So this is the case. We are emotionally shattered from inside seeing this case, because this was the condition that she must get the most of the love from her husband, her parents. ये एक ऐसा condition है कि ये एक pregnancy का condition जो है, एक लेडीज बहुत प्यार चाहता है उस समय में मर्डर करने तक का कंडीशन मिलना कितना उसका दुख की बात है. मैडम ने बहुत कितना दुख सही हो गए. अपना ही जिनसे प्यार उम्मीद थे, उन्होंने ही उनको मारने का ऐसा कंडीशन ऐसा कर दिया, मर्डर कर दिया. अपना बच्चा, उनका ही बच्चा को उनका ही खून को भूख रही थी. वो उनसे वो प्यार चाह रही थी. उस समय में प्यार मिलना चाहिए. उस कंडीशन में उसको मृत्यु मिला, प्यार के जगह में मृत्यु मिला. ये कितना दुख की बात है. इसलिए हम और कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मैं बहुत we are bruised from inside because of this case. People cannot believe the fact that somebody in such a pre-planned manner has carried out this gruesome murder of his own wife and his unborn child. Today we have all gathered here and everybody feels the same thing, that there should be exemplary punishment for everybody involved in this incident. आज एंजेलो मेंदा वुमेन एम्पावरमेंट फोरम एफिलिएटेड अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी, हम लोग यहाँ पे एक कैंडल मार्च रैली हम लोगों ने ऑर्गेनाइज की है लेट सिस्टर तेची मीना लिसी के याद में. और हम आज ये कहना चाहते हैं कि ये जो घटना हुआ है ये बहुत ही ख़राब, जिसे हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इस तरह का घटना है. और हम चाहते हैं कि
जो भी कल्प्रिट थे, मर्डरर्स है, उन लोगों को जल्द से जल्द एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दिया जाए ताकि दोबारा कोई इस तरह का हरकत ना करे, इस तरह का प्लान ना कर सके, किसी की जान ले, किसी की जो कि एक प्रेग्नेंट थी 7 मंथ ओल्ड। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि इस घटना के पीछे कहीं ना कहीं रीज़न पॉलीगैमी है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, जो कि लेट सिस्टर टेची मीना के हस्बैंड ने किया, जिसके चलते इतना बड़ा मर्डर प्लान किया उन्होंने। तो हम चाहते हैं कि अरुणाचल में इस तरह का पॉलीगैमी के अगेंस्ट गवर्नमेंट जल्द से जल्द कोई स्ट्रिक्ट कानून बनाए ताकि घर टूटने से बचे और किसी की जान जाने से बचे।